वीडियो में कही गई बातों का पूर्ण से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार नहीं होगा। मेला, हाँ ये बहुत अच्छा शब्द बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलिए ठीक है। दैनिक जागरण जो खुद ये वही जागरण है जो खुद सोई हुई है, फिलहाल अभी सबको जगाने का काम कर रही है। हाँ, दैनिक जागरण ने क्या कहा कि भाई यहाँ पर मेला देखने आए हैं, ठीक है। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा बेटा या बेटी को एक बार शक्ल दिखाओ हमारी इनकी, एक बार, ठीक है। अब दिखा दिया, अब मुझे बात बताओ, ये बेजुबान बच्चा है, ये जो आज हो रहा है ना, ये इतिहास हो रहा है। याद रखिएगा मोदी जी, हमारे ताऊ इस एज के और ये बच्चे यहाँ खड़े हैं, रहती दुनिया तक ये याद किया जाएगा कि आपने किस किस जनरेशन को कितनी ठंड में कितनी देर तक बैठाया था। तो लोकतंत्र आपके लिए ये है ना, बेटा अगर लोकतंत्र आपके लिए ये है तो मैं कहता हूं भाई वो घटिया दिन बहुत अच्छे थे, वो घटिया दिन बहुत अच्छे थे, घटिया दिन अच्छे थे, ठीक है। अगर ये लोकतंत्र है, ये षड्यंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। आपके कहने से हम यहाँ नहीं बैठे, ये जो किसान भाई है ना, ये अपनी मर्जी से बैठे हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपने घर छोड़कर बीवी बच्चों को, घर वालों को छोड़ के बस देखने आए हो। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने सर वो इतिहास रच दिया ना जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। विकास किया कि नहीं सब जानते हैं। आपने हमारे जवान भाइयों को और किसानों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। जय हो आपकी, जय हो। हाँ जी सर, पंजाब से समाना से, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। हम ये कह रहे थे भाई साहब कि अभी भाई साहब ने कहा 3 जनरेशन आई हुई है यहाँ पे 3 नहीं 4 जनरेशन आई हुए हैं। दादा आया है, बेटा आया है, पोता आया है और उसके पोते का भी आगे बच्चा आया हुआ है। और इस सरकार को ये झूठ फैला रहे हैं कि सारा जो मेला है वो वापस जा रहा है। आप जाके देखिए, उधर जितनी आ रही हैं उससे आधी भी वापस नहीं जा रही हैं। ये मेला पहले 10 किलोमीटर था और आज हमने देखा ये मेला 15 किलोमीटर से भी ज़्यादा पहुंच चुका है और ये बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। जब तक किसानों को उनके हक नहीं मिलते तब तक ये मेला रुकने वाला नहीं है। ये मेले जाने का बहाना बनाकर, कोई और बहाना बनाकर ये हमें झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी सरकार। लेकिन जो ये कह रहे हैं वो सच नहीं है। जिसको सच चाहिए वो यहाँ पे आए और आके देखे क्या लोग देख रहे हैं, चैनलों पर देख रहे हैं, जहाँ पर आकर लोग देख रहे हैं। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ मजदूरों का आंदोलन नहीं है, ये अब पूरे भारत का आंदोलन बन चुका है। सिर्फ 2 स्टेट थी पहले, हरियाणा और पंजाब, और आज आप पूरी दिल्ली के चारों तरफ जाके देखिए, यूपी, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कम से कम 11 स्टेटों के जो किसान हैं जहाँ पे आकर बैठ चुके हैं। हमारा पंजाब से एक और जत्था जो वहाँ से रवाना हो चुका है कल का, 1000 ट्राली का, जिसमें 15 और 20,000 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और कल जहाँ वो पहुँच जाएगा उसके आने के बाद पता चलेगा इनको कि भीड़ कम हो रही है या भीड़ बढ़ रही है। झूठी बातें फैलाने से ये आंदोलन कम नहीं होगा। ये कह रहे हैं हम अपने हक, अपने जो इन्होंने कानून पास किए हैं वापस नहीं लेंगे। हमें पता है आप वापस नहीं लेंगे, आप वापस नहीं लेते, लेकिन हम लेके दिखाएंगे। हमें पता था अगर आपने वापस लेने होते तो आप बनाते ही क्यों। आपने बना दिए, लेकिन अब वापस कैसे करवाने हैं ये किसानों को पता है। जितनी शांतमय ढंग से ये आंदोलन चल रहा है ये ऐसे ही चलेगा। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक हमें हमारे हक नहीं मिलते ये आंदोलन चलता रहेगा। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, ये माताएं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी माता है, इनको यहाँ पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस जो गोदी मीडिया है और जो हमारी सरकार है, जो ये सभी चापलूस हैं, इन्होंने इनको यहाँ पे आने के लिए मजबूर किया। इतनी ठंड में इस बच्चे का यहाँ आने का हक नहीं है, लेकिन इसको आना था, क्योंकि कल को जब बड़ा होगा तो ये कहेगा आपने हमारे लिए क्या किया। पापा आप वहाँ पर गए थे, अगर मैं थी तो आप मुझे लेके गए थे। हम इनको बताने के योग्य हो चुके हैं कि हम इस आंदोलन में आए हैं और आते रहेंगे। ये एक बच्चा नहीं, जो हमारा जत्था आ रहा है उसमें कई हजार बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, और ये जत्था और ये मेला और ये आंदोलन बढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा और जीत के दिखाएंगे। मोदी सरकार, मोदी सरकार। एक सवाल है। हाँ जी सर, इस आंदोलनों को जो बर्बाद करने की कोशिश की गई है बीच में, कि खालिस्तानी बताया गया, तमाम चीजें बताई गई, किसान नहीं है, और अब एक बात ये भी कहा जा रहा है कि लोग सिर्फ मेला देखने आ रहे हैं बच्चों को लेकर के, तो बच्चों को मतलब ला करके लोग परेशान कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, कोई 500 किलोमीटर से इतना छोटा बच्चा लेकर आके मेला देखेगा क्या?
ये बात तो हम सभी को पता है और पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया। ये सभी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, हमारे आंदोलन को जो छोटा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस तरह का झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हमारे किसान भाई अब दबने वाले नहीं हैं। दिन ब दिन ये जत्था और ये भीड़ है बढ़ती जा रही है। कुछ नहीं होगा इनके झूठ बोलने से, कुछ नहीं होगा इनके अफवाहें फैलाने से। ये हक इनको देने पड़ेंगे और ये हक हम लेकर रहेंगे। भाई एक सेकंड ब्रदर, एक लास्ट बात, अगर ये सभी खालिस्तानी है ना, अगर ये सभी खालिस्तानी, तो जो बॉर्डर पे बच्चे खड़े हैं ना, सरदार सिख हैं जो पंजाब से हरियाणा से, वो भी खालिस्तानी है क्या? उनकी वजह से ही आज ये चैन की नींद सो रहे हैं इस देश में, सिर्फ उन बच्चों की वजह से जो बच्चे जड़ में हुए। हाँ जी सर, ये मोदी सरकार है जो ये भ्रम फैलाना चाहती है और ये कहती है कि जो हेल्प करते हैं वो बिचौलिए हैं। इनके बिचौलिए तो गरेवाल हैं, इनके खुद के मंत्री बिचौलिए हैं जो कोई फैसला नहीं करने देते, कहते हैं हम खुद निपटेंगे। अगर प्रधानमंत्री को फैसला करता है तो इस बॉर्डर पे आए, हम क्यों जाए उसके पास? क्यों हमें कुछ लेना? वो हमारे हक है, हम लड़के लेंगे। अगर कुछ कानून बनाया है वापस करना है, यहाँ पे आए प्रधानमंत्री और अपना कानून वापस लेके आए, यहाँ से माफी मांगे हमारे बुजुर्गों से, हमारे बच्चों से, हमारे नौजवानों से। मैडम इतनी सर्द है और ठंड है और बच्चों को लेकर के आपको डर नहीं लगता कि बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी? कल को हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि हमारे छोटे साहबजादों ने तो जान दे दी थी और हमें तुम इतनी सी ठंड के लिए हमें घर से बाहर नहीं लेके गए, उस आंदोलन में नहीं लेके गए जो हमारे लिए था। हमारे बुजुर्ग गए थे, हम क्यों नहीं जा सके? हमें कल को शर्म आएगी अगर हम कहेंगे कि हम आपको ठंड की वजह से वहाँ पे नहीं लेके गए थे। ये हमसे पूछेंगे कल को, हम कल को बड़े होंगे, इनको दिखाएंगे कि बेटा आप इस आंदोलन का हिस्सा थे, हमें बहुत मुश्किल से ये हक मिले थे और ये हक हमें मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। अगर कानून लागू हो जाता है तो आप लोगों को क्या दिक्कत होगी? जैसे वो कह रहे हैं 2 साल के लिए कानून लागू हो जाए, फिर वो कानून हम लागू ही नहीं होने देंगे। हमें बहुत दिक्कत है, सिर्फ हमें ही नहीं, सोसाइटी का जो हर एक वर्ग है, छोटा बड़ा है, सभी को दिक्कत है। अगर आटा ही 200 रुपए किलो हो जाएगा तो कौन खाएगा? सिर्फ किसान ही नहीं, कौन खाएगा, कौन जिएगा? कानून का आप बता रहे हैं। और देखो जो कह रहे हैं कि बिहार में है, बिहार के लोग कितने, मैं खुद बिहार जाके आई हूँ और लोग इतने उनका पुअर लेवल है कि उनको जीने की जो बेसिक नीड्स है वो भी पूरी नहीं हो रही। ना कोई रोड है, ना कोई कुछ है। मैं 1 साल पहले बिहार जाके आई हूँ, इतना लाइफस्टाइल उनका डाउन स्टैंडर्ड का है ना, तो हम बता नहीं सकते। और ये सब क्यों है? सिर्फ मोदी के कारण, इनके जो गलत रूल्स रेवोल्यूशन है उनके कारण। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे से और बुरे दिन आएंगे। जैसे जो मन की बात कर रहे हैं, कभी भाषण दे रहे हैं कि हमने किसानों को, हमने उनकी मन की बात ना कभी सुनी है, ना कभी सुनी। अगर उन्हें हमारे मन की बात की परवाह नहीं तो हम उनकी मन की बात क्यों सुने? इतने लोगों की मन की बात उन्हें सुनाई नहीं देती, हम क्यों सुने उनके मन की बात? क्यों थोप रहे हैं हम पर? हमने अपने मन की बात, अगर मन की बात करनी है अपने घर जाके अपनी माँ से करे, हमसे अपने मन की बातें मत करे, हमारी बातें सुने। उनकी माँ ने हमको क्या सिखाया है? अपने मन की बात। आप इनकी माँ हैं? ये मेरे मामा। हाँ जी, ये मेरे बच्चे ने जी। बच्चों के साथ आए हैं आप लोग? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣ ਆਏ ਆ, ਪਿੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾ, ਭੈਣਾਂ, ਭਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗੇਗਾ ਸਾਥੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਖਾਏਗਾ। माता जी, जो एकाएक आप लोगों को उतार दिया सड़कों पर, ऐसा क्या चाहती है आखिर सरकार? सरकार सानू कमज़ोर करना चाहती, साडियां ज़मीनां खोना चाहती है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ नहीं देवांगे। जो हमें ये खालिस्तानी और अलगवादी कह रहे हैं, अगर 2014 से लेकर 2019 तक इनका आंकड़ा देखें तो मोदी जी का जो विदेश यात्रा का जो खर्चा है वो हम अगर आंकड़ा देखें, हमने वो आंकड़े निकाले हैं क्योंकि हमको पता था ये दिन आने वाले हैं। तो उसमें पर दिन 25 लाख रुपए, 5 साल में पर दिन 25 लाख रुपया इनकी विदेश यात्रा कर रहा है। और अगर इनकी जो पब्लिसिटी का और इनकी जो इन्होंने अपनी पार्टी का जो इसकी फैलाने के लिए जो टीवी के चैनल और भी जो इन्होंने साधन लिए थे अपनी पब्लिसिटी के लिए, अगर उसका खर्चा देखें तो 8 करोड़ और 24 लाख एक दिन का बनता है। 8 करोड़ 24 लाख 8 महीनों का नहीं, 8 सालों का नहीं, एक दिन का बनता है। अगर 5 साल में प्रतिदिन ये 8 करोड़ और 25 लाख लगाते हैं तो आप हमें बता दीजिए अब तक कितना खर्चा ये हमारे देश का जो पैसा है वो मोदी सरकार खा चुकी है। अगर यही पैसा किसानों को मिलता, अगर यही पैसा मजदूरों को मिलता, अरे किस चीज़ के लिए प्रचार कर रहे हैं? अगर आपके काम अच्छे हैं तो खुद ब खुद लोग आपको चुन लेंगे।
लेंगे। इन्होंने अपने प्रचार के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए इतना खर्चा, जो भारत का, जो हमारा पैसा था, जो पब्लिक का पैसा था, नागरिक का पैसा था, वो इन्होंने उड़ाया है। और ये जो सारा हिसाब है इनको आज नहीं तो कल एक दिन देना पड़ेगा। अभी आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, बिगिनिंग हो चुकी है, स्टार्ट जो हो चुका है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इनसे अपना पूरा हिसाब ले नहीं लेते। हम अपने देश को बचाने के लिए, जितना इन्होंने देश को डुबोने के लिए कोशिश की है, उससे दुगनी और तिगनी और 10 गुना कोशिश हम देश को बचाने के लिए करेंगे। हमारे जो भाई जहाँ पर आगे बैठे हुए हैं, ये 1 महीने से जहाँ पर बैठने का यही कारण है। अकेला हमारे ज़मीनों के हक ही नहीं, हर हक के लिए हम लड़ेंगे इनसे। मेरी पुलिस बड़े भाइयों से भी अपील है, आज इन्होंने हमारा जो सेक्टर है, किसानी सेक्टर, उसको प्राइवेट करने की कोशिश की है। कल को ये पुलिस को भी प्राइवेट कर देंगे, उस दिन हमारी पुलिस नहीं रहेगी, वो सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगी। मेरी उनसे भी यही अपील है, आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दें। आज हमारे हक के लिए आप हमारा साथ दो, कल आपके हक के लिए हम आपका साथ देंगे। जो भी डिपार्टमेंट है इंडिया में, जो भी सेक्टर है, जो भी गवर्नमेंट, प्राइवेट या सरकारी जो भी सेक्टर है, हमारे साथ वो यहाँ पे आके आंदोलन में हिस्सा ले। कल को अगर उनके लिए कोई आपत्ति आती है तो हम किसान भाई उनके साथ खड़े हैं। आज समझाया या कल समझा जाए, सभी को ये बात समझनी पड़ेगी, नहीं तो ये तानाशाही एक दिन हमारे देश को डुबो देगी। हमारा देश अफगानिस्तान बन जाएगा, हमारा देश वो उस घाटे में चला जाएगा जिसको उबारने के लिए 5 या 10 साल नहीं, 50 साल भी कम पड़ेंगे। और हमारे देश को बचाने के लिए मेरे सभी भाइयों से, पूरे सेक्टर से, पूरे हिंदुस्तान से अपील है कि हमारे साथ आके यहाँ पे हमारे आंदोलन में हिस्सा लें और हमारे जंग को जीतने में हमारी साथ दें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।